राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं हमारा लाइव शो, स्पेशल लाइव शो है ये। अवनीश भाई है साथ में, नन्हे पहलवान है। अवनीश भाई, ये शौर्य चक्र शायद सिविलियन अवार्ड है ना? जी। और ये वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब फौजियों को मिलता है। तो सर, मेरा एक सुझाव था कि अगर कोलकाता पुलिस को कोई महावीर, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र दे दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि 19 साल की एक लड़की को पकड़ के सफलतापूर्वक गुरुग्राम से कोलकाता ले जाके 14 दिन तक के लिए जेल में ठूंस दिया है। इसके लिए साधुवाद का पात्र है कोलकाता पुलिस। इतना दुर्दांत अपराधी, मतलब जिसका आतंक जो है वीरप्पन से भी ज्यादा था देश में। 19 साल की ये लड़की, इसको पकड़ने में सफलता अर्जित की सर। अलबत्ता संदेश खाली और मुर्शिदाबाद वालों को बेचारे नहीं पकड़ पाते हैं आज तक। क्या कहेंगे सर? 19 साल की लड़की पकड़ के ले गए, कमाल तो किया है सर, मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? ओपनिंग रिमार्क आपका उसके बाद। सर देखिए, मैंने आज ट्विटर पर लिखा शर्मिष्ठा केस को लेके एक लाइन, और मुझे लगता है कि वो एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है पूरी स्थिति को बयान करने के लिए। आधे मोर्चे की ताकत देख लीजिए, और शर्मिष्ठा के केस में आधा मोर्चे की विजय, ये साफ तौर पर दिखाई देती है। अब लोग कहेंगे आधा मोर्चा, मैं बार बार कहता हूं आधा मोर्चा जो स्वर्गीय बिपिन रावत साहब बोल के गए थे, उसमें केवल एक वो भीड़ नहीं है जो सड़क पर निकला करती है। आधे मोर्चे का सक्रिय हिस्सा ये पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, जो आज अपने कर्मों के आधार पर हम लोगों की उंगलियों से प्रताड़ित होकर विपक्ष में बैठी हुई हैं। इस देश में 65 साल राज करने वाली जो पार्टी है, घराना है वो, लेकिन जहां जहां इनकी स्टेट में सत्ता है आधे मोर्चे के इकोसिस्टम की, जिसमें वेस्ट बंगाल की भी सरकार आती है, जिसमें पंजाब की सरकार आती है, जिसमें झारखंड की सरकार आती है, जिसमें स्टालिन की सरकार आती है, तो ये जहां जहां आधा मोर्चे की सरकारें हैं जो कि आधे मोर्चे को सपोर्ट करती हैं, वहां पर इस तरीके की एक नहीं सैकड़ों हजारों पहले तो शर्मिष्ठाएं अगर पैदा हों तो उनका हश्र यही होना है, ये साफ तौर पर है। और ये खूबी है सर कि भारत में हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार है और बाकी राज्य सरकारें हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य सरकार का विषय है। तो हमें यशगान एक बार फिर करना चाहिए हमारे संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश को ये व्यवस्था दी कि जिसमें राज्य सरकारें, केरल जैसी सरकार अपना विदेश मंत्री नियुक्त कर सकती है। केरल की सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि राष्ट्र की भावना के खिलाफ हो, राष्ट्र की एकजुटता के खिलाफ हो, उसकी संप्रभुता के खिलाफ हो, तकनीकी रूप से और संवैधानिक रूप से, लेकिन वो प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, भले उसको आप एक्ट नहीं बना पाए। तो सर ये आधे मोर्चे की जीत है, और इसके लिए अब कोई बड़े आराम से कह सकता है, दर्शकों में से अभी कहा जा सकता है कि साहब आप लोग इसका मतलब ये चाहते हैं कि हर जगह एक पार्टी विशेष की ही सरकार हो जिसकी सेंटर में सरकार है। तो जी हाँ भाई साहब, आप खुद देख लीजिए, आपके पास डबल इंजन नहीं है, तो आपके पास जहां डबल इंजन है भी, हरियाणा में वो बैठी लड़की सुरक्षित महसूस न करे कि वहां तो उसकी वाली सरकार है या उसको समर्थन करने वाली सरकार है। यूपी में भी बैठा हुआ कोई मत अगर आए कि योगी जी यहाँ बचा लेंगे, कोई नहीं बचाएगा सर। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक परवाना लेके आएगी पुलिस और टांग के ले जाएगी। जरा नन्हे पहलवान को चर्चा में ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। बाबा जी, मुझे तो सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा डीजीपी वेस्ट बंगाल राजीव कुमार जी की। व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन। मतलब चमचागिरी में जिस स्तर पे राजीव कुमार गिरकर ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं, उन्होंने तो भारतीय कुश्ती के कुछ पहलवानों को भी पीछे छोड़ दिया। वो जैसे गर्म पानी तेल चटाई लेकर चमचागिरी की जाती है ना, राजीव कुमार जी उस स्तर पे बहुत नीचे जा चुके हैं।
मतलब आप सोच के देखिए बगल में क्या कुछ हुआ है। एक धर्म विशेष के साथ एक धर्म विशेष ने किया, टारगेट करके किया। इलेक्शंस के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके साथ क्या कुछ किया है। उसके बाद भी डीजीपी साहब राजीव कुमार का एक बयान मैं भी पढ़ रहा था कि एवरीथिंग इज कंट्रोल इन वेस्ट बंगाल। ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मतलब मीडिया जानबूझ के, नेशनल मीडिया बंगाल को, बंगाल पुलिस को, बंगाल के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम कर रही है। ये राजीव कुमार का कहना है। राजीव कुमार ने एक और बात कही थी कि बंगाल में सब कुछ शांतिमय तरीके से होता है। वो तो बीजेपी अपने जो बाहर से कार्यकर्ता यहाँ भेजती है वो यहाँ आकर उत्पात करते हैं, उसकी वजह से बंगाल का माहौल खराब हो रहा है। शर्मिष्ठा ने क्या बयान दिया, क्यों दिया, वो भावनाओं में बह गई। 19 साल की है, 29 साल की है, या वो 69 साल की है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ये बंगाल पुलिस ने ही क्यों उसमें गुड़गांव में बयान दिया था। हरियाणा पुलिस कर सकती थी, बगल में यूपी पुलिस कर सकती थी, राजस्थान पुलिस कर सकती थी, बगल में दिल्ली पुलिस कर सकती थी, कोई भी पुलिस एक्शन ले सकती थी। लेकिन बंगाल पुलिस एकाएक कूद गई। बाबा जी देखिए, इसको समझिए, ये है वोट की राजनीति। इसमें सिर्फ एक चीज इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ममता बानो एक वर्ग विशेष के लिए फ्रंट फुट पे आके वीरेंद्र सहवाग की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही हैं। वो क्रिस गेल की तरह 31 बॉल में सेंचुरी मार रही हैं। वो सचिन की तरह टुकटुका के बैटिंग नहीं कर रही हैं। वो एक वर्ग विशेष के लिए एकदम 2020 का मैच खेल रही है, वो भी 10-10 के फॉर्मेट में। जी, मुझे एक बात कहनी है भाई। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उसको बंगाल पुलिस, बंगाल की सरकार माइनर इंसिडेंट बोल के खारिज कर देती है। वो जो संदेश खाली वाला था, क्या नाम था उसका, शाहजहां शेख ऐसे कुछ नाम था ना, उसको पकड़ने में महीनों लग जाते हैं। पर शर्मिष्ठा को तीसरे दिन पुलिस आके अरेस्ट कर लेके ले जाती है। अच्छा, अभी नन्हे पहलवान ने कहा कि साहब शर्मिष्ठा रहती है गुड़गांव में, परंतु उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कोलकाता में। आपने ध्यान दिया होगा पीछे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें एफआईआर सीधे दर्ज होती है बेंगलुरु में, एफआईआर दर्ज होती है तेलंगाना में। मतलब अगर आप राइट विंग के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने कुछ भी बोल दिया, लिख दिया, आपको अगर परेशान करना है, आपको सबक सिखाना है, आपके खिलाफ किसी भी गैर भाजपा शासित प्रदेश में एक व्यक्ति एक छोटी सी एफआईआर करेगा और उस प्रदेश की पुलिस आपको उठा के पकड़ के ले जाएगी। ऐसे में मैं एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं। वो बग्गा साहब हैं दिल्ली वाले, उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ, अवनीश भाई, ऐसे एक ट्वीट किया था। पंजाब पुलिस चली, दिल्ली में उसको गिरफ्तार करके बग्गा को लेके चली, हरियाणा पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पिपली कुरुक्षेत्र के पास आके रोक लिया, पकड़ा और वापस ले आए, वापस ले आके छोड़ दिया। अब एक मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि शर्मिष्ठा को पकड़ने जब कोलकाता पुलिस आई थी तो ये काम हरियाणा पुलिस ने तब क्यों नहीं किया? क्योंकि शर्मिष्ठा एक सामान्य नागरिक है ना, शर्मिष्ठा कोई तेजिंदर बग्गा नहीं है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एनआईए, सीबीआई, ईडी की टीम्स अपना काम करने के लिए कोलकाता जाती है तो वहां के गुंडे उसे घेर लेते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है ममता बनर्जी की पुलिस। तब वो तो बिल्कुल भी ना तो फेडरल स्ट्रक्चर का ध्यान रखती है, ना कोई शुचिता उनके सामने है, ना कोई लोकल आज है। कोलकाता पुलिस सीबीआई को गिरफ्तार कर लेती है। तो सर इतनी बेशर्मी, इतनी थेथरई जो ये
ममता बनर्जी और कांग्रेस शासित प्रदेशों की पुलिस या सरकारें कर लेती है, ये भाजपा क्यों शाई अवे कर जाती है? ये काम शर्मिष्ठा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस ने क्यों नहीं किया? क्या इसकी जरूरत नहीं समझी? जी, जबकि वो लड़की 19 साल की लड़की अपने सारे ट्वीट्स और जो भी पोस्टें थी वो डिलीट करके बिना शर्त माफी मांग चुकी है। वो 19 साल की एक बच्ची है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है सर। सर, आप म्यूट है। सॉरी, नहीं मैं म्यूट नहीं। मैं अच्छा, म्यूट हाँ नहीं हाँ, हूँ। जी जी जी। ये मैं म्यूट नहीं हूँ। बाबा जी, आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है। फर्क तो पड़ता है, आदमी आदमी के कद का फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है सर। और इस केस में आपने जो बग्गा वाला उदाहरण दिया, उसमें तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं सर, जिसको कि बिना किसी राग द्वेष के देखना जरूरी है। पंजाब पुलिस जब बग्गा के पीछे आई, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो पंजाब पुलिस में खुद संज्ञान लिया था। पंजाब पुलिस ने खुद संज्ञान लिया था और वो आई और डिटेन किया उसने, और डिटेन किया, लेके जा रही थी बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के लेके जा रही थी। और तब हरियाणा पुलिस ने टेक्निकली उसके पास ये एज था, उसने रास्ते में रोका और रोक के पंजाब पुलिस की अवैध हिरासत यानी दूसरे राज्य में जाके और डिटेन करके और वापस लेके ट्रांजिट बिना रिमांड के जाना अवैध रूप से उन्होंने पिक किया था, उठाया था। पंजाब की सीमा से बाहर थे, हरियाणा की सीमा में थे। हरियाणा पुलिस ने रोका और रोक के बग्गा को उठा ले आए। हाँ, ये जरूर बात है कि बग्गा प्रभावशाली थे, उनकी बात जल्दी पहुंची, पर्सनली पैरवी हुई और हरियाणा पुलिस पहुंच गई। यहां शर्मिष्ठा के मामले में देखिए, तकनीकी जो मामला है उसको समझ लेने की जरूरत है, तब आप सम्यक विवेचना भी कर पाएंगे और हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्यों ये केस दूसरे से डिफर है। शर्मिष्ठा के मामले में क्या हुआ, बाकायदे वेस्ट बंगाल में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। तो ये सही बात है कि आधे मोर्चे को सपोर्ट करने वाली सरकार ममता बनर्जी की, बंगाल पुलिस ने तुरंत उसको इंटरटेन किया और उस एफआईआर के बिना पर वो हरियाणा पहुंचे, शर्मिष्ठा को उठाया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसको ट्रांजिट रिमांड पर उठा के ले गए वेस्ट बंगाल, और फिर वेस्ट बंगाल के कोर्ट में प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद अपनी आगे की कार्रवाई करना है। तो ये जरा फर्क है तकनीकी रूप से। एक और मामला में याद दिला देता हूं, कर्नाटका से कर्नाटक पुलिस आई, अजित भारती के पास पहुंची, अजित भारती के घर के सामने खड़ी हो गई। उसके साथ भी बिल्कुल बग्गा वाला मामला था, कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं था। और इस केस में फिर अजित भारती और उसके मित्रों ने थोड़ा सा एफर्ट किया और दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, और जब पेपर मांगा, कर्नाटक पुलिस के पास कोई आधार नहीं था और कर्नाटक पुलिस को बैरन वापस आना पड़ा। केस फिर कर्नाटक पुलिस ने जाके वहां रजिस्टर्ड किया, गिरफ्तार नहीं कर पाई, ट्रांजिट करके ले नहीं जा पाई, और केस अजित भारती आज भी लड़ रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल फर्क होते हैं। और हाँ, उसमें ये भी शामिल है कि किसकी प्रोफाइल कितनी बड़ी है। शहर का एक अदना सा आदमी होता है, वो हवालात में 10 दिन पड़ा रहता है, कोई संज्ञान नहीं लेता, और वहीं कोई ऐसा रसूखदार जो है वो हवालात में पहुंचता है तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, व्यापार मंडल, ये मंडल, वो मंडल, सारे लोग पहुंच जाते हैं। तो ये तो फर्क है। शर्मिष्ठा की उम्र कम है, निश्चित तौर पर उम्र कम है। एक चीज और है सर, सोशल मीडिया पर जब हम आते हैं, सोशल मीडिया पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक बड़े उत्तेजित कमेंट करते हैं, ठीक है साहब, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर की भूमिका में जब आप होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप मुझे कितना भी ये नीचे दर्शक कहते रहे, या मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को ये सूट नहीं करेगी बात, मेरी भी भावना उस बच्ची के साथ है। आप मेरा फेसबुक अपडेट जाके देख लीजिए, आप मेरा ट्विटर अपडेट जाके देख लीजिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब बेटा तुम एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आ रही हो सामने और इतने संवेदनशील इश्यूज को तुम एड्रेस कर रही हो, तुम्हारी हौसले को नमन है, तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं, लेकिन फिर बेटा तुम्हें कुछ तकनीकी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
हमेशा से रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम उन्हें मौका दोगी और मौका देने के बाद आधे मोर्चे को सपोर्ट करने वाली सरकारें कहीं का नहीं छोड़ेंगी राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स को। मैं इसका सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। बाबा जी, मेरा चैनल प्रारब्ध 7 दिनों के लिए ब्लैक है, ब्लॉक है, हम अपलोडिंग नहीं कर सकते, हमारे ऊपर स्ट्राइक है चैनल पर। किस बात के लिए स्ट्राइक है? जिस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक है उस वीडियो में मैं एक सेवानिवृत्त भारतीय नेवी के कमांडर से बात कर रहा हूं और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात कर रहा हूं। कोई संवेदनशील बात नहीं है, लेकिन नहीं साहब, स्ट्राइक है तो है, एक तरफा कार्रवाई है तो है। ये इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। शर्मिष्ठा बेटा से गलती हुई है, निश्चित तौर पर हुई है, लेकिन ये बात भी सही है सर कि आधे मोर्चे की इसी तरह संगठित जीत होती है। तमाम ऐसे उनका, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री वाला हो, चाहे वो क्लिप कटुआ हो, चाहे इस तरह के तमाम हो जो मस्करागिरी के नाम पर और तमाम तरह के, चाहे वो लोक गायिका नाक के नाम पर चवन्नी क्रिएटर हो, ये हेट्रेड फैलाएंगे। और यहाँ पर सरकार को और राष्ट्रवादी सो कॉल्ड सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आप भी कोई तरीका निकालिए साहब, क्योंकि ये तो खुला युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में आपके नाम लेके लड़ने वाले, आपकी पताका लेके लड़ने वाले इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि हमारी गलती कहीं हो सकती है, हम फिर वापस आएंगे, मुझे एक बात बताइए, फिर से शुरू करेंगे। हाँ चलिए, आपने तमाम तकनीकी पहलुओं पे बात की कि साहब ये वाली तकनीक थी, ये वाली थी, ये वाली कानूनी थी। जब ईडी का मार के सिर्फ फोड़ दिए थे सीबीआई का कलकत्ता में और खुद उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दिए थे जबकि वो अपना काम कर रही थी, तब कौन सी तकनीकी कारण थे और तब कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईडी का मार के सिर्फ फोड़ दिया गया था? मैं एग्री हूं आपसे। ये वहां के राज्य सरकार की गुंडई थी और उस गुंडई के खिलाफ क्या है, ईडी केस नहीं कर रही है, ईडी का केस चल नहीं रहा है। भाई ईडी भी भारत के संविधान के तहत ही केस लड़ेगी ना। मैंने अभी आपसे ये कहा ना कि साहब ये हमारी संघीय व्यवस्था है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा दोबारा। लेकिन जहां तक बात ईडी को और सीबीआई को, और उसके अलावा छोड़ दीजिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राज्यसभा, जब वहां पर चुनाव चल रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव चल रहे थे, मंत्रियों पर हमले हुए हैं। केसेस तो चल रहे हैं ना, केसेस तो चलेंगे, लेकिन इस केस से उखड़ता क्या है सर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर ये वहां की गुंडई है। ईडी ने केस किया है, सीबीआई ने केस किया है। अच्छा, जरा नन्हे पहलवान को चर्चा में ले लेते हैं। नन्हे पहलवान, ये जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई उस लड़की ने बदजुबानी तो की थी, इसमें मैं उसकी बदजुबानी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उसको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। और लूज बॉल मत फेंको, छक्का लगेगा। और एक चीज ध्यान रखो, जब तुम जेल जाओगे या जाओगी, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। यू आर अ कॉमन मैन। नन्हे पहलवान, आपका टेक। बाबा जी देखिए, अभी तक आप लोग बात कर रहे थे न्याय सिस्टम की, कोर्ट की, पुलिस की, प्रणाली की, आईपीसी की, बीएनएस की। एक आदमी है जो इन सबको एकदम धता बताता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। कोर्ट ने खूब कहा अपना बुलडोजर थामो बाबा, उन्होंने थामा नहीं थामा। पता है क्यों? उनको पता है कि उत्तर प्रदेश उसके बगैर नहीं सुधरेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो बीड़ा उठाया है ना, उसके लिए उनको पता है कि बुलडोजर और घुटने के 6 इंच नीचे छेद, ये 2 चीजें कंपलसरी हैं। जब उन्होंने नई पुलिसिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाई ना, तो उन्होंने डीजीपी और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को बोला, ये डीजीपी साहब लोग, कि बुलडोजर एकदम धकाधक चलना चाहिए और घुटने के नीचे छेद पर्याप्त मात्रा में घुटनों के नीचे छेद होना चाहिए। बंगाल में देखिए, ममता बानो अपने लोगों का साथ, अपने लोगों के विकास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनका तो सीधा नारा है STSJ, जो STSJ की बात करेगा वो हमारा नेता बनेगा। आप एक बात बताइए ना, वो एक दर्जी के साथ कुछ कांड हो गया था, उसको उन दोनों को दे दिया, कोर्ट ने जमानत दे दी। और पता है उसमें क्या बोला? कि पुलिस ढंग से चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाई। पुलिस ने जो लोकेशन बताई है एफआईआर में, वो डिफर करती है। उस लोकेशन पे जो वहां पे जो पॉइंट उन्होंने की ना लोकेशन,
वो लोकेशन घटना स्थल से डिफर करती है। तो आप बताइए, अब आप क्या बोलेंगे बाबा जी और अवनीश जी की कोर्ट ने ये क्या कर दिया? कोर्ट ने तो उन्होंने तो वीडियो डाली थी ना एसटीएसजे करने के बाद, एसटीएसजे के बाद उन्होंने वीडियो डाली थी ना। उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को कहा था एक दिन हमारे हाथ आपके गिरेबान तक पहुंचेंगे मोदी जी। उनको कोर्ट ने जमानत दे दी बाबा जी। मैं आपको एक बात बताऊं बाबा जी, जितने दिन हम इस कोर्ट और इस प्रणाली के नीचे दबे रहेंगे तो ऐसे ही एसटीएसजे वाले हमारे ऊपर हुकूमत करते रहेंगे। इस देश को जरूरत है योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी की और उनके सिस्टम की। ठीक है, कोर्ट है, न्याय प्रणाली है, बीएनएस है, आईपीसी है, पुलिस है, आर्मी है, लॉ है, ऑर्डर है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। देश इनके बगैर नहीं चल सकता। लेकिन कभी कभी ममता जैसी जब इनको बाईपास करती है ना, तो यूपी पुलिस को रास्ते में जब वो बंगाल पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी ना, तो जैसे बग्गा जी को जबरदस्ती उतार लिया था और पंजाब पुलिस के पिछवाड़े को छेद दिया था डंडों से, वैसे ही बंगाल पुलिस को जो सफेद वर्दी वाले थे ना, उनके पिछवाड़े बंदर जैसे लाल कर देने चाहिए थे। नहीं, उसमें अवनीश भाई ने बताया कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे ट्रांजिट रिमांड पे लेके जा रही थी। तो अरे बाबा जी, मैं भी तो कह रहा हूँ कोर्ट के ऑर्डर है बाबा जी, योगी जी बुलडोजर नहीं चलाएंगे। योगी जी माने योगी जी। तो जी नहीं, अवनीश जी, नहीं, देखो नन्हे, आप नन्हे अभी जोश में होश मत खोइए, मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर दो चीजों को अलग अलग रख के समझने के प्रयास कीजिए। दो चीज अलग अलग हैं। एक अलग है कि आधे मोर्चे को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम, उसको सपोर्ट करने वाली सरकार, बिल्कुल बात सही है, वो ममता बनर्जी पर लागू होता है, वो हमने और भी सरकारें आपको बताई उस पर लागू होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अब यहां पर अगर आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ महाराज की जो हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है वैसी सरकार होनी चाहिए तो कुछ नहीं होगा, ये जरा सा अलग है। बुलडोजर की आपने जो बात कही ना, आप तकनीकी रूप से, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं बाबा जी, आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा केस बताइए जो सो कॉल्ड चल रहे बुलडोजर को कथित रूप से चैलेंज किया गया हो किसी कोर्ट में और कोर्ट ने स्टे दिया हो। एक भी स्टे नहीं दिया। कारण क्यों? स्टे क्यों नहीं मिलता है उसी कोर्ट से? इसलिए नहीं मिलता है कि जब मिसिल यानी फाइल अच्छे तरीके से तैयार होगी, अब उसमें कैसे इकोसिस्टम काम करता है अगर आपके पक्ष में है तो। जैसे बाबा की सरकार क्या करती है? बाबा की सरकार एक अपराधी, एक अवैध कब्जेदार, एक बलात्कारी अगर निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है कि अच्छा एक्स के लिए जरा सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट तुम लग जाओ कि इसने कहां कहां अवैध कब्जा किया है, इसके मकान का नक्शा पास है कि नहीं है, इसके दुकान का नक्शा कैसा है, इसकी जमीन अवैध है कि वैध है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बैंक अकाउंट कहां कहां है, कितना पैसा है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट है। ये पैरेलल काम शुरू हो जाता है और पता चलता है कि नहीं साहब, इसने जो मकान बना रखा है उसका तो नक्शा ही पास नहीं है। फिर पता चलता है कि इसने जो कटरा बना रखा है उसकी जमीन ही अवैध है। अब ये जब कागज इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनको कोर्ट में अच्छे तरह से प्रस्तुत करके मिसिल बना के एक कॉपी कोर्ट को दे दी जाती है, दूसरा कॉपी दे दी जाती है जो बुलडोजर का ऑपरेटर होता है, ड्राइवर होता है उसको, और उसके बाद जो बुलडोजर दनादन चलता है और कहीं रोक नहीं पाती है कोई। तो ये फर्क है। यहां भी बात वहीं आके चली आती है जहां पर बाबा जी भी आप कह रहे हैं कि भाई आप लूज बॉल मत दो। लूज बॉल दोगे, सामने वाला तैयार बैठा है, छक्का पड़ जाएगा। शर्मिष्ठा बेटा के साथ यही हुआ है। लूज बॉल जब जब पड़ जाएगी तब तब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर लूज बॉल नहीं देते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो कागज से इतने तैयार रहते हैं, उनके पास एक ऐसा पूरी टीम है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। बहराइच में जब गिराया गया तो उसको क्या कहा गया कि तुमने दंगा किया, मूर्ति के वो जुलूस पर एक की हत्या की, उसके जवाब में आपने बुलडोजर चला दिया। नहीं, वो बुलडोजर कैसे चला? हत्या के करने के आरोप में थोड़ी ना बुलडोजर चला। जो हत्यारे थे उनकी जमीन अवैध पाई गई, इंक्रोच्ड पाई गई, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो मामला निकाला, कागज निकाला, बुलडोजर गया और चल गया, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा।
तो मैं वही कह रहा हूं कि बाबा जी लूज बॉल नहीं खेलते। तकनीकी रूप से बाबा जी का प्रशासन, बाबा जी की पुलिस, बाबा जी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो दुरुस्त काम करता है और ये प्रोविजन हर जगह है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां आपको इस तरीके से हेल्प मिल जाएगी, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है आपके साथ छक्का पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें एक सिर्फ नए आयाम पे चर्चा करना चाहता हूं। अवनीश जी, मुझे एक बात बताइए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून है, आपने हुजूर के शान में गुस्ताखी की, आपका सर आधिकारिक संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि इसका जो है 6 इंच छोटा करो इसको, क्यों? इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। ब्लास्फेमी कानून है। हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी कानून नहीं है प्रत्यक्ष संविधान में, परंतु परोक्ष रूप से ब्लास्फेमी कानून चल रहा है। संविधान से आपको सजा नहीं होगी, कोर्ट से सजा नहीं होगी, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, परंतु परोक्ष रूप से तो देश में ब्लास्फेमी कानून चल रहा है। आप कुछ कह के दिखा दीजिए, आपके ऊपर सच्चा झूठा कैसा भी आरोप लगा कि आपको सामाजिक रूप से जो है वो 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा, शर्मिष्ठा को कर दिया गया। खाली सामाजिक थोड़ी ना, शारीरिक रूप से भी क्या किया गलत गया कहा है। था? नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था? वो राजस्थान के हमारे दर्जी भाई ने क्या गलत किया था? उनको तो शारीरिक रूप से 6 इंच छोटा कर दिया, सामाजिक रूप से। अच्छा, एक चीज और, हमारे पंजाब में आप चले जाइए, क्या जबरदस्त ब्लास्फेमी कानून लागू है। मंदबुद्धियों को मार दिया। हाँ, ये आखिर प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष रूप से हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस देश में भी ब्लास्फेमी कानून लागू कर रहा है, बेशक सामाजिक तौर पे कर रहा हो। जो सिंघू बॉर्डर पे किसान आंदोलन में उस लखबीर नाम के आदमी को मार के टांग दिया गया, वो ब्लास्फेमी थी कि नहीं थी? वो ब्लास्फेमी कानून था कि नहीं था? बेअदबी क्या है? तो शर्मिष्ठा को मैं ये क्यों ना कहूं कि शर्मिष्ठा और नूपुर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लास्फेमी कानून की विक्टिम्स हैं, हम ऐसा क्यों ना मान लें? सर, आपकी बात से सहमत होते हुए मैं इससे आगे की एक बात कहूंगा। वो टीएमसी की एक सांसद है ना जिसने शिवलिंग के ऊपर, मैं वहीं आ गया, मैंने शिवलिंग का नाम आपसे लिया जी। बाबा जी, नन्हे पहलवान जी का कंक्लूडिंग रिमार्क। बातों को थोड़ा सा आप लोग और जनता मिसइंटरप्रेट। अच्छा, एक कई सारे कमेंट आए हैं। नन्हे जी, एक सेकंड चाहूंगा। कई सारे कमेंट आए हैं। जी हाँ, जो भी दर्शक, मैंने कई सारे कमेंट देखा है। देखिए, 4 तारीख की शाम 6 बजे तक प्रारब्ध पर स्ट्राइक है, उस पर कोई वीडियो नहीं आएगा। वो वीडियो आपको जो भी मिलेगा या तो 4 की शाम को मिलेगा या 5 से मिलेगा जी। तब तक अवनीश जी हमारे चैनल पे लगातार आते रहेंगे, आप लोग उनके विचार यहाँ से, ये भी उनका अपना चैनल है। मेरी बातों को बाबा जी आप दर्शक और अवनीश जी थोड़ा मिसइंटरप्रेट कर गए। मैं ये कहना चाहता था कि योगी जी ने देखिए कैसे न्यायपालिका को बाईपास करके अपना सिस्टम लागू रखा। अच्छा, घर का नक्शा नहीं पास है, नगर पालिका का घर तोड़ो, नक्शा नहीं पास कराया। मैं तो अपने सारे दोस्तों को कहने लग गया हूं, मैं कहा दोनों भैया देखो बात को समझो, योगी जी ने एक नया नियम, एक नया तरीका पकड़ लिया है घर ढाने का। नक्शा जरूर पास कराओ भैया, 10, 15, 20 हजार रुपए लगता है, म्यूनिसिपैलिटी से नक्शा पास हो जाता है। 55-45 का रेशियो है कि टोटल एरिया का 55% कंस्ट्रक्टेड एरिया, 45% ओपन एरिया, ग्रीन एरिया। ये नियम है भैया हर नगर पालिका का। कहीं कहीं 2-4% का डिफरेंस है, तो इसको हमेशा फॉलो करिए और नगर निगम से नक्शा पास कराइए। नन्हे एक सलाह और दे दिया करो, नन्हे एक सलाह और दे दिया करो कि या तो भैया अपना जो है नक्शा बढ़िया से पास करा के रखो, और नहीं तो फिर फालतू में अपराध मत करो ना। शरीफ आदमियों का घर थोड़ी गिराया जा रहा है, उनके कहाँ बुलडोजर चल रहा है। और बाबा जी ये है वो घोष जी, टीएमसी की सांसद, इन्होंने वो एक घटिया बयान दिया था। कई लोगों ने दिया है। बड़े पेंटर हुए हैं एमएफ हुसैन। अगर ब्लास्फेमी कानून जो अवनीश जी ने कहा अगर होता हिंदुस्तान में, तो वो तो कब का बेचारे लटक गए। बिल्कुल। तो मैं अवनीश जी की बात से एकदम सहमत हूँ। हिंदुस्तान को जल्द से जल्द ब्लास्फेमी कानून लागू करना चाहिए।
अब मैं फाइनली भाई मैं आपको बताऊं, मैं आई रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ शर्मिष्ठा। पहली बात, मैं शर्मिष्ठा के साथ हूं। मैं भी शर्मिष्ठा की बिल्कुल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, मैं उसके साथ हूं। शर्मिष्ठा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैं शर्मिष्ठा के साथ हूं। जी अवनीश जी। नन्हे जी, मैं चाहूंगा कि अगर एक कमेंट दिख रहा है, एक दर्शिका हैं मेरे ख्याल से शानी वर्मा जी, जरा इनका कमेंट अगर आप चाहें तो दिखा दें। देखिए, इस तरह के सवाल को एड्रेस करना बड़ा आवश्यक है और बड़े सम्मान के साथ शानी वर्मा जी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, इनका कमेंट है कि कुछ नहीं होगा, अमित शाह और मोदी जी दोनों ही ममता बनर्जी से डरते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए आधा सेकंड में लूंगा, यही आपने ये भावना से भरा कमेंट कर दिया, यही ठीक भावना यहां बात कर रहे तीनों लोगों की है वर्मा जी। लेकिन अब यहां पर जरा तकनीकी को, टेक्निकल चीज को अगर आप सामने लाइएगा, तो बाकायदे वहां से अदालत से रिमांड लेके और उसके बाद आया गया है, गिरफ्तारी की गई है वारंट के तहत, तो उसके बाद ले जाके वहां बंगाल की कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। दूसरा, वहां पर एक एफआईआर दर्ज है। अब आप इसमें ये बता दीजिए सीधे सीधे मुझे, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय का स्पोक्समैन नहीं हूं वर्मा जी, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए कि ये आपने जो लिखा है कि अमित शाह और मोदी दोनों ममता बनर्जी से डरते हैं, वो उनकी छाती पर चढ़ के भी क्या कर लेंगे, आप बता दीजिए मुझे। नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां वेस्ट बंगाल में आधे मोर्चे को सपोर्ट करने वाली सरकार है और इसीलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार होगी, जिसके बारे में नन्हे अभी बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। तो फिर आपके सामने संभावनाएं हैं, और अगर डबल इंजन की सरकार नहीं है, इकोसिस्टम की सरकार है, आधे मोर्चे को सपोर्ट करने वाली सरकार है, तो आपका ये कमेंट हमें भावनात्मक रूप से तो बहुत अच्छा लग गया, लेकिन ये कोई अर्थ नहीं रख रहा है। जी बाबा जी। देता हूँ। अंत में मैं आज की चर्चा को यहां समाप्त करूंगा कि हम सब जो भी राइट विंग है वो शर्मिष्ठा के साथ है। ठीक है, बच्ची है, उसने गलती हुई है, उसके लिए उसने माफी मांग ली है और उतना पर्याप्त होना चाहिए। और तकनीकी बेस पे बाबा जी अगर मैं ये कहूं तो पहली हियरिंग में उसको जमानत भी मिल जानी है, क्योंकि कानून में ऐसे प्रोविजन है। अगर वहां कोर्ट ने बदमाशी भी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट से मिल जाएगा और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। हो सकता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में भी इकोसिस्टम है, तो ये जो प्रोविजन है उसमें उसको जमानत तुरंत मिल जानी है, तुरंत मिलेगी जमानत। और अगर लड़की को किसी भी टाइप के सपोर्ट की जरूरत है, हालांकि मेरी कलकत्ता में बात हुई और बोला कि नहीं सर लोग हैं, पर चूंकि सब कुछ कानूनी रूप से हो रहा है, जैसे बिल्कुल जज ने अब 14 दिन की रिमांड दे दी, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, जो भी चाहिए अच्छे से अच्छा वकील किया जाएगा। बच्ची को फंडिंग की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, वो उसको जमानत करा के सुरक्षित घर लाया जाएगा और आगे से उसका ध्यान रखेगा हिंदू समाज, बृहद हिंदू समाज की। वो हमारी अपनी बेटी है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप अवनीश भाई आपने जी नन्हे पहलवान कंक्लूड कीजिए। मैं बताऊं बाबा जी सारी प्रॉब्लम कहाँ है। ये जो शानी वर्मा जी का कमेंट है, जो अवनीश अंकल ने उस कमेंट को वो किया अवनीश जी ने, उस कमेंट के पीछे मैं बताऊं कारण क्या है। जब मैं और आप महाराष्ट्र गए तो आपको याद है एक कांग्रेसी वोटर जो गांव के किसान थे, और उनका बहुत बड़ा हमने देखा था कि प्याज को सुखा के प्याज को प्रोसेस करने का उन्होंने प्लांट लगा रखा था। तो हमने पूछा कि आप किसको वोट देंगे महाराष्ट्र चुनाव में, तो वो कहते कांग्रेस को। फिर उन्होंने तुरंत पलट के बोला कि नहीं, लेकिन पंत प्रधान तो अब योगी जी बनेंगे। एक्चुअली अवनीश जी हुआ पता क्या कि योगी जी ने एक ऐसे नए मतलब वो अपने आप को ना उस पीक पे ले गए हैं कि उसके नीचे अब लोगों को ना कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने रोनाल्डो का पीक देखा था, फिर उन्होंने मेसी का देखा, फिर उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखा, अब उससे नीचे स्तर का कोई पसंद नहीं कर रहा है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है नन्हे। और ये राष्ट्रवादी भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का बिल्कुल स्वर्णिम युग है कि जब आपके पास एक मजबूत नेतृत्व है, तब तक आप उसका 1.5 मजबूत नेतृत्व खोजे बैठे हैं और आपके सामने है। निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। मैं वो बात नहीं हुआ पता क्या था, 2005 से लेके
2005 के लॉन टेनिस में ना, उससे पहले अगासी और पीट सैम्प्रास के बड़े जलवे थे। पीट सैम्प्रास ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते ओपन एरा में, तो लोगों ने कहा था कि रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। फिर आया बिग थ्री का जमाना, फेडरर, जोकोविच और नडाल का। मरे भी उसमें रहे और बीच में और बहुत सारे लोग रहे, लेकिन वो जो बिग थ्री का जमाना आया, बाबा जी आपको पता है पीट सैम्प्रास बहुत बड़े खिलाड़ी हुए ना। आप लोग कह रहे थे कि सैम्प्रास खेलता था तो पूरा वर्ल्ड भरता था। पता है 14 ग्रैंड स्लैम जीते हैं ओपन एरा में, टोटल सारे चारों सरफेस पे, तीनों सरफेस पे मिला के। अकेले 14 तो सिर्फ रोला गैरो जीत गया, नडाल 20 फेडरर जीता, 22 जीता। नहीं 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 नहीं, मेरी बात एकदम विषयांतर नहीं है बाबा जी। तो मैं बताऊं क्या हुआ है, हम लोगों ने बिग थ्री को खेलते देख लिया 2005 से 2025। वो आज वाले जो बच्चे हमें तो सुनाई देने रही है बाबा जी की आवाज, तुम्हें कहाँ से सुनाई दे जा रही है बाबा जी की आवाज? ये तो रहस्य है, पब्लिक को भी नहीं सुनाई दी बाबा जी ने क्या बोला। आप तुम कह रहे हो विषयांतर, बाबा जी की आवाज ही नहीं आ रही, आवाज हमारी ट्रांसफर होती है। तो मैं बताऊं हुआ क्या बाबा जी, इन्होंने बिग थ्री देख लिया ना टेनिस में। अब ये जो आजकल के बच्चे, उनको देख कर पता क्या बोलते हैं, बे बंद करो, बे मजा ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही बाबा जी। इन्होंने योगी जी का पीक देख लिया है ना, अब वो योगी जी के नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 29 तक नो वैकेंसी है। अरे भाई, ए शर्मिष्ठा के भाई, सुन लो 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है भैया, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। अवनीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत जल्दी अगले विषय पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर।